हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूँ, और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है वह है कल्पना। कल्पना आज का जो ये टॉपिक है वह हमें क्या कुछ संदेश देने वाला है, ये बहुत ही उत्सुकता का विषय है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की ऊर्जा की ओर। कल्पना का अर्थ है किसी वस्तु, दृश्य, भाव अथवा स्थिति को केवल और केवल अंतर मन में अनुभव करना। जहाँ वास्तविकता सीमाओं में बंधी होती है, वहीं कल्पना असीम होती है। इसका कारण यह है कि कल्पना केवल और केवल हमारे मन की दासी होती है। अतः वह केवल हमारे मन का ही आदेश सुनती है। इसके विपरीत वास्तविकता पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। वास्तविकता तो बाहरी परिवेश में घटित होता है, एवं हम उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। वास्तविकता के परिणाम सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी, जबकि कल्पना सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों ही रूप मन की इच्छानुसार ग्रहण करती है। बहुत ही सुंदर बातें दी गई हैं, ऐसी बातें जो हम महसूस कर सकते हैं। कल्पना को वास्तविकता में परिणत करना एक साधना है। वास्तव में यदि हम किसी भी चीज़ की कल्पना करते हैं, किसी भी कार्य की कल्पना, किसी भी कार्य के होने की कल्पना करते हैं, तो उसे परिणित करना एक साधना ही तो है। साधना कितनी लंबी होगी यह इस पर निर्भर करता है कि कल्पना का स्तर क्या है। छोटी कल्पना वास्तविकता में बदलने के लिए थोड़ा सा परिश्रम एवं समय मांगती है, जबकि बड़ी कल्पना वास्तविकता के धरातल पर उतरने के लिए अथक परिश्रम एवं समय का एक बड़ा निवेश मांगती है। चूंकि कल्पना पूर्णतया मन द्वारा नियंत्रित होती है, अतः हमें यथासंभव मन को वश में रखते हुए ऐसी कल्पनाएं करनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व के उत्थान में सहायक हो। बहुत ही सुंदर बातें, बहुत ही सुंदर पंक्तियां कि कल्पनाएं हमें वो करनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व के उत्थान में सहायक हो, एवं जिन्हें वास्तविकता में परिणित करना हमारे वश में हो। निराधार कल्पनाएं करना निश्चित रूप से समय की बर्बादी करना है, क्योंकि उनसे कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता। हमारे समक्ष भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें नकारात्मक कल्पनाओं से भर देती हैं। ऐसे में हमें सहन शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं को धैर्य की सीमा में बांधे रखना चाहिए, ताकि हमारी कल्पना शक्ति का दुरुपयोग न हो। कल्पना सृजन भी करती है, विध्वंस भी करती है। कल्पना से ही मानवता के हित में औषधियों जैसे आविष्कार हुए, तो युद्धक सामग्री भी इसका ही परिणाम रही। तो बहुत ही सुंदर बातें शिशिर शुक्ल जी के द्वारा आज की यह ऊर्जा कल्पना वास्तव में बहुत ही अच्छी, आज की ऊर्जा अब बहुत ही ज्ञानवर्धक ऊर्जा में आज जो अंतिम पंक्ति दी हुई थी, अंतिम पंक्ति बड़ी ही प्रभावशाली रही।
दिया है कि कल्पना से ही मानवता के हित में औषधियों जैसे आविष्कार हुए। यदि किसी औषधि का आविष्कार हुआ या फिर किसी ऐसे आविष्कार हुए जो कि मानवता के लिए कहीं न कहीं बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, वो भी तो किसी की कल्पना ही है। पर वो कल्पना सृजन में सहायक है, लोकहित में सहायक है। लेकिन वहीं किसी की कल्पना युद्ध सामग्री या फिर ऐसे खोज की रही जो मानव के लिए विध्वंसक भी रही। तो कल्पना का बड़ा महत्व है, क्योंकि कल्पना सृजन कर सकती है और विध्वंस भी। इसलिए हमें बहुत ही सोच समझकर अपनी कल्पना को रूप देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की यह ऊर्जा हमें बहुत कुछ सिखा गई। और यदि हम इन बातों से कुछ सीख पाएं, अपने जीवन में कुछ बातों को धारण कर पाएं, तो ये हमारे लिए बहुत ही शुभ बात होगी। तो दोस्तों, आज की यह ऊर्जा आशा है आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। आज की ऊर्जा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई ऊर्जा में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।